हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दी माई चैनल। आज के वीडियो में एक बार फिर से मैं क्लास 12 के मैथ्स का इंटीग्रेशंस का क्वेश्चंस एंड आंसर्स का लेक्चर आपके लिए लाया हूं। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन यहां पर होने जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हम यहां पर इंटीग्रेट करेंगे x की पावर 3 माइनस 3x प्लस 4 बाय रूट एक्स। इसे हमें इंटीग्रेट करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे सबसे पहले यह होल अपॉन रूट एक्स है, तो इसे हम अलग अलग टर्म में स्प्लिट करेंगे। तो हमारा पहला टर्म होगा एक्स क्यूब अपॉन रूट एक्स। हमारा नेक्स्ट टर्म होगा 3 इंटू एक्स अपॉन रूट एक्स एंड नेक्स्ट टर्म 4 अपॉन रूट एक्स। चूँकि इसे अगर हम एलसीएम लेते हैं तो फिर से यही हो जाएगा। अब हम यहाँ पे x की पावर 3 है और नीचे रूट एक्स का मतलब x की पावर हाफ होगी। तो x की पावर 3 अपॉन x की पावर हाफ, हम जानते हैं कि x रेज टू m अपॉन x रेज टू n इज इक्वल्स टू x रेज टू m माइनस n होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं x रेज टू 3 माइनस x रेज टू रूट का मतलब हाफ होता है, तो -1/2 प्लस 3 इंटू एक्स रेज टू, यहाँ पर x के ऊपर कोई भी पावर नहीं दिख रहा है तो 1 होता है, तो x रेज टू 1 माइनस 1/2 प्लस 4। यहाँ पर ऊपर में कोई भी x वाला टर्म नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर रूट x जो कि यहाँ डिनोमिनेटर में है, अगर हम इसे ऊपर भेजते हैं तो इसका पावर -1/2 होगा। अब हम इसे लिखते हैं, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 2 3 6 माइनस 1 एक्स रेज टू 5/2 होगा। नेक्स्ट टर्म 2 1 2 माइनस 1 मतलब एक्स रेज टू 1/2 होगा। और यहाँ पे 4 इंटू एक्स रेज टू -1/2। ठीक है, अब इसे हम अलग अलग टर्म में स्प्लिट करेंगे। तो सबसे पहला टर्म जिसका इंटीग्रेशन यहाँ पे हमें दिखेगा x रेज टू 5/2 का इंटीग्रेशन। यहाँ पे यह 3 इसके साथ यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो इसे हम 3 को इंटीग्रेशन से बाहर करते हैं इंटू x रेज टू 1/2 का इंटीग्रेशन। इसमें 4 और x रेज टू -1/2 यहाँ पर आपस में इंटू हुआ है, तो यहाँ पर 4 बाहर होगा और x रेज टू -1/2 का इंटीग्रेशन। अब x रेज टू 5/2 का इंटीग्रेशन x रेज टू 5/2 प्लस 1 बाय 5/2 प्लस 1 होगा। 3 इंटू एक्स रेज टू हाफ का इंटीग्रेशन x रेज टू 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 और x रेज टू -1/2 का इंटीग्रेशन 1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस c। ठीक है, अब हम इसका फाइनल आंसर लिखेंगे। तो x रेज टू यहाँ पे 2 एलसीएम लेंगे तो 5 प्लस 2 1 2 मिलकर x रेज टू 7/2 होगा और नीचे भी 7/2 होगा। फिर 3 इंटू एक्स रेज टू, यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे 2 तो अल्टीमेटली x रेज टू 3/2 और नीचे भी 3/2 होगा। फिर 4 इंटू एक्स रेज टू, यहाँ पर 1 माइनस 1/2 मिलकर 1/2 होगा और नीचे भी 1/2 प्लस c। अगले स्टेप में इसका आंसर यहाँ पे 7/2 को अगर हम न्यूमरेटर में भेजेंगे तो यह 2/7 इंटू एक्स रेज टू 7/2। 3 इंटू यह 3/2 न्यूमरेटर में जाने पर 2/3 इंटू एक्स रेज टू 3/2 प्लस 4 इंटू हाफ का न्यूमरेटर में भेजने पर वैल्यू 2 हो जाएगा इंटू एक्स रेज टू 1/2 प्लस c। तो अब इसका फाइनल आंसर यहाँ पर 2/7 इंटू एक्स रेज टू 7/2, यह 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स रेज टू 3/2 प्लस 4 2 8 इंटू एक्स रेज टू 1/2 प्लस c। यह इसका अल्टीमेटली फाइनल आंसर हुआ। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन बाय एक्स माइनस वन, इसे इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर में हम फैक्टराइज को परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर से हमें मैक्सिमम एक्स स्क्वायर कॉमन मिल रहा है। तो एक्स स्क्वायर जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक्स क्यूब के पास रिमेंस एक्स रहेगा और एक्स स्क्वायर के पास वन रहेगा। फिर इन दोनों टर्म से एक्स माइनस वन से हम प्लस वन कॉमन लेते हैं, तो यह एक्स माइनस वन होगा अपॉन होल अपॉन एक्स माइनस वन। अब फिर से हम यहाँ पर इसे स्प्लिट करेंगे। तो जब हम इसे स्प्लिट करेंगे तो एक बार फिर से यह एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, और यहाँ पर यह एक्स माइनस वन और यह एक्स माइनस वन कैंसिल होगा। नेक्स्ट टर्म में भी यह एक्स माइनस वन यह एक्स माइनस वन कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास अब इंटीग्रेशन यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब हम जानते हैं एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो हमारे पास यहाँ पर दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमारे पास एक्स क्यूब बाई थ्री और वन डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है। ठीक है, यह इसका अल्टीमेटली फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसे जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें यहाँ पर सबसे पहले सेक स्क्वायर एक्स को हम वन बाय कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे, फिर से कॉसेक स्क्वायर एक्स को हम वन बाय साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे। अब यह वन बाय कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाय वन। ठीक है, अब हम साइन स्क्वायर एक्स इंटू वन मिलकर यहाँ पे न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर एक्स और नीचे कॉस स्क्वायर एक्स इंटू वन, ये दोनों मर्ज होकर कॉस स्क्वायर एक्स होगा। अब साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स जानते हैं क्या होता है, टेन स्क्वायर एक्स। टेन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। अब यह दो अलग अलग इंटीग्रल में यहाँ पे स्प्लिट होगा। तो पहला इंटीग्रल यहाँ पे हमें सेक स्क्वायर एक्स का होगा और दूसरा इंटीग्रल हमें डी एक्स का होगा। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है और डी एक्स का इंटीग्रेशन x। यह इसका हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2 माइनस 3 इंटू साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स। इसका इंटीग्रेशन हमें यहाँ पर परफॉर्म करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगेन हम यहाँ पर इसे स्प्लिट करेंगे। तो हम 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, फर्स्ट टर्म हमारा 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स मिलेगा। नेक्स्ट टर्म हमारा 3 इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट टर्म हमारा यह मिलेगा। अब हम 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स लिखेंगे और यहाँ पर 3 इंटू साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर को हम 3 इंटू साइन एक्स बाय कॉस एक्स इंटू फर्दर 1 बाय कॉस एक्स लिखेंगे, चूँकि यह कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स मिलकर कॉस स्क्वायर एक्स के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो यह हमारा 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स बाय कॉस एक्स मिलकर हमारा 10x होगा और 1 बाय कॉस एक्स यहाँ पर सेक एक्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हमें यहाँ पर दो अलग अलग इंटीग्रेशंस में इसी क्वेश्चन को यहाँ पर फिर से डिवाइड करना होगा। तो इसमें पहला 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन में 2 हमें इंटीग्रेशंस के बाहर रखना होगा और यहाँ पे इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का होगा। उसी तरह से यहाँ पे 10x इंटू सेक एक्स इंटू 3 में 3 हम बाहर करते हैं और इसे लिखते हैं सेक एक्स इंटू 10x। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है और यहाँ सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है। ठीक है, तो यह हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर हो चला है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स की क्यूब प्लस 5x² माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसे हमें इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे स्प्लिट करेंगे। तो इसे स्प्लिट करने पे हमें x³ अपॉन x² फर्स्ट टर्म, आफ्टर डेट 5x² अपॉन x² एंड माइनस 4 अपॉन x²। स्प्लिट करने के बाद हमें यह 3 अलग अलग टर्म यहाँ पर ऑब्टेंड होगा। तो अब x³ अपॉन x² यह जानते हैं, यह इससे कैंसिल होकर यहाँ पे x रिमेंस बचेगा। तो x, यह x² कैंसिल हो गया, तो हमारा नेक्स्ट टर्म 5 होगा। और 4 इंटू इस x² को अगर हम न्यूमरेटर में सेंड करेंगे, भेजेंगे, तो यह x⁻² होगा। ठीक है, अब हमारे पास इंटीग्रेशन यहाँ पे x का और 5 का और 4 इंटू x⁻² का है। तो सबसे पहले यहाँ पे x का इंटीग्रेशन x²/2 होगा, 5 का इंटीग्रेशन 5 dx अभी लिख सकते हैं, और 4 इंटू x⁻² का इंटीग्रेशन 4 इंटू x⁻² का इंटीग्रेशन 4 यहाँ पर बाहर हो जाता है। ठीक है, x²/2 5 dx का x-4 इंटू x⁻² प्लस 1 बाय -2 प्लस 1 प्लस c। तो यह अल्टीमेटली हमारे पास x² + 2 प्लस 5x, और यह -2 प्लस 1 मिलकर -1 होगा, और यह माइनस माइनस प्लस, तो अल्टीमेटली 4 इंटू x⁻1 प्लस c। इसका आंसर हमारे पास यही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में √x अपॉन -1/√x, इसके स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर a-b का होल स्क्वायर लगाकर इसे एक्सपेंड कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे √x का स्क्वायर, a² प्लस b², तो b² के जगह पर यहाँ पर 1/√x का स्क्वायर होगा, -2ab, तो 2 इंटू √x इंटू 1/√x। तो एक्सपेंड करने के बाद हमें कुछ इस तरह का टर्म दिखाई देगा। अब √x का स्क्वायर यहाँ पर x होता है, 1/√x का स्क्वायर 1/x होगा, और यह √x, इस √x को कैंसिल करने के बाद हमारे पास तीसरा टर्म में सिर्फ 2 दिखेगा। अब x का इंटीग्रेशन x²/2, 1/x का इंटीग्रेशन log ऑफ mod x, और 2 dx का इंटीग्रेशन 2x प्लस c। इसका यह फाइनल आंसर यहाँ पे आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है (10⁻⁴ इंटू √x इंटू sec² होल अपॉन √x। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करना पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया है अपने थ्योरी वाले लेक्चर में, कि इस तरह के क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन को ढूंढना पड़ता है, और उसके बाद उस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने पे जो आंसर आता है वह इस क्वेश्चन में दिखना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे 10⁻⁴ √x को सबसे पहले थोड़ा सा रीअरेंज करके हम इसे लिखेंगे 10√x⁴ इंटू sec² अपॉन √x। तो अगर हम यहाँ पर गौर से देखें तो यहाँ पर 10√x का डिफ्रेंशिएशन sec² इंटू 1/2√x होता है। तो 10√x का डिफ्रेंशिएशन sec² इंटू समथिंग होता है। तो sec² यहाँ पर हमें दिखाई पड़ रहा है। तो हम इस क्वेश्चन में 10√x के जगह पे नया वेरिएबल t पुट करेंगे। ठीक है, अब 10√x का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे 10√x/d√x इंटू d√x/dx, दूसरे साइड हमें
टी बाई डी एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास 10 रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर रूट एक्स, और इस रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी बाई डी एक्स, यह हमारे पास रिजल्ट होगा। अब चूंकि हमें सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई रूट एक्स, सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई रूट एक्स चाहिए, तो हम सेक स्क्वायर और ये रूट एक्स को इसी साइड हम रखेंगे, सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई रूट एक्स, और इस 2 को हम डी एक्स को इधर लाएंगे और इस 2 को हम उधर भेजेंगे, तो यह 2 डी टी। ठीक है, यह हमारे सामने सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई रूट एक्स का और डी एक्स का वैल्यू 2 डी टी होगा। अब हमारा इंटीग्रल आई, इसे हम एक बार फिर से लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 10 रूट एक्स की पावर 4 इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन। अब हम यहाँ पर 10 रूट एक्स के प्लेस पे टी पुट करेंगे, तो टी रेज टू 4 इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स बाय रूट एक्स डी एक्स, इसके प्लेस पे हम 2 डी टी पुट करेंगे, तो यहाँ पे 2 डी टी। अब यहाँ पर 2 टी रेज टू 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस 2 को हम बाहर करेंगे, डी टी। 2 इंटू टी रेज टू 4 का इंटीग्रेशन टी रेज टू 5/5 होगा, तो यह अल्टीमेटली 2/5 इंटू टी के वैल्यू को फिर से हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, तो यह हमारा 10 रूट एक्स की पावर 5 प्लस सी, इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर साइन tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसे रीअरेंज कर लेते हैं, इसे हम लिखेंगे साइन tan इनवर्स x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम यहाँ पर साइड में कर देते हैं, तो जिसके लिए हमें ऊपर में 1 लिखना होगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर फिर से एक फंक्शन ढूंढना होगा जिसका डिफ्रेंशिएशन करने पे जो आंसर आता है वह इसमें दिखना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो हम यहाँ पर tan इनवर्स x के प्लेस पे टी पुट करेंगे। अब tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और इसके साथ dx होगा और यह dt। ठीक है, तो हमारा इंटीग्रल अब आई साइन tan इनवर्स x के प्लेस पे हम t रखेंगे इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स के प्लेस पे डी टी रखाएगा। ठीक है, तो साइन t का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन माइनस कॉस t प्लस सी होता है, तो माइनस कॉस, अब t को हम फिर से रिप्लेस कर देंगे उसके ओरिजिनल वैल्यू tan इनवर्स t के साथ प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन क्यूब x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसे इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें साइन x का क्यूब हुआ है और कॉस x का स्क्वायर हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन क्यूब x, इसे हम साइन स्क्वायर x इंटू साइन x लिखेंगे, और कॉस स्क्वायर x को हम कॉस स्क्वायर x ही लिखेंगे। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर x को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर x लिखेंगे, और इस कॉस स्क्वायर x को यहाँ पर इसके साइड में बगल में लिखेंगे, और ये साइन x को हम लास्ट में लिखेंगे। अब यहाँ पर गौर से देखें तो हमें कॉस स्क्वायर x यहाँ पर भी दिख रहा है और कॉस स्क्वायर x यहाँ पर भी दिख रहा है। तो अगर हम कॉस x को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x होता है। तो यहाँ पर साइन x जो कि कॉस x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x होता है, तो उसमें से हमें साइन x यहाँ पर दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन में हम यहाँ पर फर्दर इसमें पुट करेंगे कॉस x के प्लेस पे t, तो कॉस x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x एंड इसके साथ dx होगा और dt। अब चूंकि हमें साइन x dx चाहिए, तो यहाँ पर इस माइनस को हम दूसरी ओर भेज देते हैं, तो यहाँ हमारे पास साइन x dx
इज इक्वल्स टू माइनस डी टी, यह रिमेंस बचेगा। तो अब हमारा इंटीग्रल आई 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में कॉस एक्स का वैल्यू टी पुट करने पे टी स्क्वायर इंटू अगेन कॉस स्क्वायर एक्स में कॉस एक्स का वैल्यू अगर हम टी को पुट करेंगे तो टी स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स के जगह पे माइनस डी टी, तो माइनस डी टी। अब यहाँ पर यह माइनस का मतलब इसे हम एक बार फिर से लिखते हैं, माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू माइनस 1 इंटू डी टी लिख सकते हैं। माइनस डी टी को हम माइनस 1 इंटू डी टी लिख सकते हैं। अब यह टी स्क्वायर इंटू माइनस 1 मिलके माइनस टी स्क्वायर होगा, और उस माइनस टी स्क्वायर को अगर हम इस ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो हमारा पहला टर्म माइनस टी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस टी रेज टू 4 डी टी, यह हमारे पास टर्म्स बचेंगे। अब माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस टी क्यूब बाई 3 और टी रेज टू 4 का इंटीग्रेशन टी रेज टू 5 बाई 5 प्लस सी। अब टी को रिप्लेस कर देते हैं कॉस एक्स से, तो हमारा अल्टीमेटली फाइनल आंसर कॉस क्यूब एक्स बाई 3 प्लस कॉस रेज टू 5x बाई 5 प्लस सी, यह इसका फाइनल आंसर हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन हमारे पास है 1 बाय एक्स प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स, इसे इंटीग्रेट करना है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं डिनोमिनेटर में दोनों टर्म में x कॉमन लिया जा सकता है, तो हम ऐसा करते हैं दोनों टर्म से x कॉमन ले लेते हैं। तो x से x कॉमन लेने के बाद इसके पास 1 बचेगा, और यहाँ पर सेकेंड टर्म में हमें log x। अब इसे अगर हम थोड़ा रीअरेंज करके लिखेंगे तो 1 बाय 1 प्लस log x इंटू 1 बाय एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। अब इस 1 प्लस log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय एक्स होता है, जो कि इस क्वेश्चन में यहाँ पर साइड में दिख रहा है। तो यहाँ पर हम अब इसमें पुट करेंगे 1 प्लस log x के प्लेस पे t, तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, log x का 1 बाय एक्स डी एक्स डी टी। तो देयरफॉर हमारा इंटीग्रल i से रिप्रेजेंट करते हैं, यह हमारे पास 1 प्लस log x के प्लेस पे t और एंड 1 बाय एक्स डी एक्स के प्लेस पे डी टी। तो हम जानते हैं 1 बाय टी का इंटीग्रेशन log मॉड t होता है। अब जाकर हम इसमें t के प्लेस पे जो हमने यहाँ पर पुट किया था उसे रिप्लेस कर देते हैं, तो 1 प्लस log x प्लस सी, यह इसकी फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x इंटू एक्स प्लस 2 ओवर रूट, इसे हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम x प्लस 2 को सब्सटीट्यूट करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं पुट x प्लस 2 इक्वल्स टू टी। इससे हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, चूँकि इस x को भी हमें t के टर्म में लिखना है, तो हम यहाँ पर x का वैल्यू t माइनस 2 लिखेंगे, और यहाँ पर x प्लस 2 का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा और dx dt, x प्लस 2 का इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, और जानते हैं dx इसके साथ आ जाएगा और यहाँ पे t के जगह पे dt रिमेंस बचेगा। तो हमारा इंटीग्रेशन अब यहाँ पर एक बार हम इसे रीअरेंज करते हैं सबसे पहले। तो एक बार जब हम इसे रीअरेंज करेंगे तो सबसे पहले हम रूट अंडर एक्स प्लस 2 को पहले लिखते हैं इंटू एक्स डी एक्स। अब रूट अंडर एक्स प्लस 2 के प्लेस पे हम यहाँ पर t लिखते हैं, और x के प्लेस पे हम यहाँ पे t माइनस 2 लिखते हैं, और यह dx के प्लेस पे dt लिखेंगे। अब यह रूट 2 t से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे t का पावर 1, चूँकि इस t का पावर 1 है, और यह रूट t का मतलब हाफ, फिर 2 इंटू रूट t का मतलब 2 इंटू टी रेज टू 1 बाई 2,
अब हम यहाँ पर t^3/2 एंड 2 इंटू t^1/2 इस दोनों टर्म को यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास इंटीग्रेशन हमारे पास यह बचा है। अब t^3/2 का इंटीग्रेशन t^3/2 + 1 / 3/2 + 1 -2 इंटू t^1/2 का इंटीग्रेशन 1/2 + 1 / 1/2 + 1 होगा। ठीक है, अब यह t^3 + 2 1 = 2 मीन्स t^5/2 और यह भी 5/2, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, t यहाँ पर 3/2 / 3/2 + c। यह 2/5 5/2 को अगर हम न्यूमरेटर में भेजेंगे तो यह 2/5 होगा और t के वैल्यू को हम रिप्लेस कर देते हैं। तो t के वैल्यू को हमने एज्यूम किया था x + 2, तो फिर से हम यहाँ t के वैल्यू को हम x + 2 ⁵ 5/2 माइनस 2 इंटू 2/3 इंटू x + 2 की पावर 3/2 + c। आप 2 इंटू 2 इसे 4 लिख लेना, तो यह इसका अल्टीमेटली फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास साइन ax + b इंटू कॉस ax + b, इसे हमें इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं साइन के पास एंगल ax + b है और कॉस के पास भी एंगल ax + b है, तो दोनों के पास एंगल ax + b ही है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1/2 इंटू 2 साइन ax + b इंटू कॉस ax + b, मतलब हम साइन x + b इंटू कॉस ax + b में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसे मैनेज करने के लिए, इस 2 को मैनेज करने के लिए हम 1/2 से इंटीग्रेशन के बाहर मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यह दोनों कैंसिल हो जाएगा और क्वेश्चन पे किसी भी तरह का इफेक्ट यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है। अब यह 2 साइन ax + b इंटू कॉस ax + b मिलकर साइन 2 इंटू ax + b होगा। क्यों होगा? चूँकि आप जानते हैं 2 साइन x इंटू कॉस x साइन 2x, ट्रिग्नोमेट्री में आप जानते हैं 2 साइन x इंटू कॉस x साइन 2x होता है, तो 2 साइन x इंटू कॉस x मिलकर साइन 2x। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे साइन, इस 2 को इनसाइड भेजेंगे तो 2ax + 2b। अब हमारे पास यहाँ पे साइन 2ax + b का इंटीग्रेशन सामने में है और यह साइन के पास जो 2ax + b है यह एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसका इंटीग्रेशन भी हमारे पास यहाँ पे माइनस कॉस 2ax + 2b + c होगा। लेकिन आंसर में हमें यहाँ पर फंक्शन वाले पार्ट में x का कॉफिशिएंट जो कि यहाँ पर 2a है, इसके रेसिप्रोकल से हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब अल्टीमेटली हम इस ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो 1 इंटू -1 मिलकर -1 2 2 = 4a इंटू कॉस, इसके पास अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2ax + b + c, यह इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x इंटू 1 + 2x का स्क्वायर। तो हम इसमें देख सकते हैं 1 + 2x का मतलब 1 + 2x स्क्वायर को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का 0 होगा और 2x² का 4x। तो 4x में हमें x दिखाई पड़ रहा है जो कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी दिखाई पड़ रहा है। तो हम यहाँ पर 1 + 2x² को पुट कर देते हैं, तो 1 का डेरिवेटिव 0, 2x² का 4x और जानते हैं इधर dx हो जाता है और यह dt। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर x इंटू dx का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर हम इस 4 को RHS में शिफ्ट करेंगे, तो x इंटू dx और 4 को अगर हम RHS में शिफ्ट करते हैं तो 1/4 dt। अब i को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, तो इस रूट वाले टर्म को हम पहले लिखते हैं इंटू x
dx। तो अब इस रूट 1 प्लस 2x² को हम रिप्लेस कर देते हैं t से, और x dx की वैल्यू यहाँ पर x dx की वैल्यू 1/4 dx। तो 1/4 यहाँ पर बाहर होगा और यहाँ पे हमारे पास रूट टी का इंटीग्रेशन बचेगा। तो रूट टी का मतलब t⁻² होता है, तो इसका इंटीग्रेशन 1/2 t⁻² + 1 अपन 1/2 + 1। अब यह 1/4 t⁻³ 1/4, यह 3/2 को अगर हम न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो यह 2/3 इंटू टी को रिप्लेस कर देते हैं 1 + 2x² से। 1 + 2x² की पावर 3/2 + c। यह 2 यहाँ पर कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास न्यूमरेटर में 1 एंड यहाँ पर नीचे 2 × 3 6 इंटू 1 + 2x² होल की पावर 3/2 + c। इसका यह फाइनल आंसर होगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है sin x अपॉन sin x + a की इंटीग्रेशन। तो हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर नीचे में साइन में x के साथ a ऐड किया गया है, तो हम ऊपर में क्या करेंगे, साइन में x के साथ a ऐड करके a को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और नीचे sin x + a इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे। अब यहाँ पर साइन इस x + a - a को हम रीअरेंज करके sin x + a - a ऐसा लिखेंगे, ताकि यह sin a - b के फॉर्मूला पे यहाँ पर आगे चलकर ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो sin x + a। अब यह sin a - b का फॉर्मूला पे ब्रेक होगा, तो sin a - b का फॉर्मूला आप जानते हैं। sin a - b का फॉर्मूला sin a × cos b - cos a × sin b यह होता है। तो हम इसे ब्रेक करेंगे तो यह हमारे पास sin x + a × cos a - cos x + a × sin a होल अपॉन sin x + a यह लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसे स्प्लिट करेंगे, तो स्प्लिट करेंगे तो हमारे पास sin x + a × cos a बाय sin x + a। नेक्स्ट टर्म में है हमारे पास cos x + a बाय sin x + a × sin a। ठीक है, अब यह sin x + a और नीचे sin x + a कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास अब दो इंटीग्रेशन यहाँ पर बचेगा, जिसमें यह cos a आप देख सकते हैं इसके पास x नहीं है, तो cos a यहाँ पर कांस्टेंट होगा, तो cos a को हम बाहर रखेंगे और इंटीग्रेशन यह dx, चूँकि cos a × dx होता मल्टीप्लाई करने पे, तो cos a बाहर यहाँ पर हो गया और dx का इंटीग्रेशन। इसमें sin a कांस्टेंट है, चूँकि sin के पास a है, तो इस sin a को हम यहाँ पर बाहर रखेंगे और cos x + a अपॉन sin x + a यह दोनों मिलकर हमारे पास cot x + a बचेगा। cot x + a का इंटीग्रेशन, तो dx का x × cos a sin a और cot x + a का इंटीग्रेशन जानते हैं, यहाँ पर x + a लीनियर पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पर cot x का इंटीग्रेशन का फार्मूला log mod sin x होता है, तो यहाँ पे log mod sin x + a + c और x का कॉफिशिएंट यहाँ पर 1 है, तो 1/1 लिखने से यहाँ पर हमारे पास कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो यह इसका अल्टीमेटली फाइनल आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1/x - √x। तो x - √x जिसे हम लिख सकते हैं 1/√x और यहाँ पे x, इन दोनों से हम √x कॉमन निकालते हैं। तो कॉमन यहाँ पर निकालेंगे, जब x से हम √x कॉमन लेंगे तो इसके पास √x रिमेंस बचेगा और यहाँ पर √x से √x कॉमन लेने के बाद इसके पास 1।
इसे फिर से रीअरेंज करके अगर हम लिखेंगे तो 1/√x माइनस 1 इंटू इस रूट एक्स को हम साइड में लिखेंगे, तो इसके लिए हमें ऊपर में 1 मेंशन करना होगा। अब आप देखें यहाँ पे इस डिनोमिनेटर में यहाँ पे √x माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन 1/2√x होता है। तो 1/2√x का मतलब 1/√x दिख रहा है। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे √x माइनस 1 के प्लेस पे t। तो √x का डिफ्रेंशिएशन 1/2√x और 1 का 0 और dx इंटू हो जाएगा इसके साथ और dt। तो हमें चाहिए 1/√x dx। तो यहाँ पर इस 2 का कोई काम यहाँ पर कुछ खास नहीं है, तो इस 2 को हम RHS में शिफ्ट करेंगे। तो हमारे पास अब बचेगा 1/√x dx और यह 2 RHS में जाने के बाद 2 dt। तो देयरफॉर हमारा इंटीग्रल I 1/ इस √x माइनस 1 को हम t से रिप्लेस करेंगे, तो t एंड 1/√x dx के जगह पर 1/√x dx के जगह पर 2 dt। ठीक है, तो फर्दर हम 2 को बाहर करेंगे तो 1/t dt। 1/t का इंटीग्रेशन log mod t प्लस c। फिर से हम यहाँ पे log और t को रिप्लेस कर देंगे हम √x माइनस 1 के वैल्यू से, √x माइनस 1 प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जिसका डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस 1 होता है। तो यहाँ पर कुछ कॉमन भी आ रहा है, तो इस 4x प्लस 2 से हम 2 कॉमन निकालते हैं, तो हमारे पास 2x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन रिमेंस बचेगा। अब इस 2 को हम बाहर कर देंगे, तो हमारे पास सबसे पहले हम रूट वाली टर्म को पहले लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 dx। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इसका डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस 1 होता है, जो कि यहाँ पर साइड में दिख रहा है। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के प्लस पे t। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस 1 और जानते हैं इसके साथ dx होगा और यह dt। तो यहाँ पर हमारा इंटीग्रल यह I 2 और ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के प्लेस पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के प्लेस पे हम t लिखेंगे और इस पे रूट लगा हुआ है, एंड आफ्टर दैट 2x प्लस 1 dx के प्लेस पे dt लिखेंगे। तो 2 इंटू इस t रूट अंडर t का इंटीग्रेशन t पे पावर 1/2 प्लस 1 बाय 1/2 प्लस 1, 2 इंटू t पे पावर 3/2 बाय 3/2 और प्लस c। 2 इंटू यह 3/2 ऊपर जाएगा तो 2/3 इंटू टी को रिप्लेस कर देते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस सी। अब यह 2 इंटू 2 मिलकर यहाँ पर 4/3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x अपॉन x प्लस 4 का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर हम x प्लस 4 को पुट करेंगे, पुट करते हैं x प्लस 4 इक्वल्स टू टी, और ऊपर में यहाँ पर x है तो इससे हम x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पे t माइनस 4 होगा। अब x प्लस 4 का इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन 1 और इसके साथ dx होगा और dt। तो कहने का मतलब dx इक्वल्स टू dt होगा। तो अब हम थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हैं। तो इसको रीअरेंज करेंगे तो हम x को साइड करते हैं, तो यहाँ पर 1
अंडर रूट एक्स प्लस 4 इंटू एक्स डी एक्स। यह हमारे पास इंटीग्रेशन के फॉर्म में अब रीअरेंज करने के बाद यह इसका फॉर्म दिखेगा। तो 1 अंडर रूट एक्स प्लस 4 के प्लेस पे हम टी रखेंगे और यहाँ x के प्लेस पे t माइनस 4 रखेंगे, t माइनस 4, और यहाँ पर dx के प्लेस पे हम dt रखेंगे। ठीक है, तो अब हमें कुछ नहीं करना है, इस 1/√t से इस दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा पहला टर्म हो जाएगा t अपॉन रूट टी माइनस 4 अपॉन रूट टी की इंटीग्रेशन। तो t अपॉन रूट टी मिलकर यहाँ पर रूट टी हो जाएगा और यह 4 इंटू टी रेज टू माइनस हाफ। इस टी को जब इस रूट टी को अगर हम ऊपर लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर टी की पावर हाफ जो नीचे है ऊपर जाकर टी की पावर माइनस हाफ हो जाएगा। अब रूट टी का मतलब टी रेज टू हाफ, जिसका इंटीग्रेशन टी रेज टू 1/2 प्लस 1 एंड 1/2 प्लस 1 माइनस 4 टी रेज टू माइनस 1/2 प्लस 1 बाय माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस सी। अब यहाँ पर टी रेज टू 3/2 होगा और नीचे भी 3/2 होगा, माइनस 4 टी रेज टू 1/2 और नीचे भी डिनोमिनेटर में भी 1/2 होगा। अब इस 3/2 को अगर हम ऊपर शिफ्ट करते हैं न्यूमरेटर में तो यह 2/3 इंटू टी को रिप्लेस कर देते हैं। टी को रिप्लेस कर देंगे, हमने क्या टी पुट किया था शुरू में, x प्लस 4, तो टी को हम रिप्लेस कर देते हैं एक बार फिर से, x प्लस 4 रेज टू 3/2। यह 1/2 मिलकर 4 इंटू 2 होगा और t के प्लेस पे 1 x प्लस 4 की पावर हाफ प्लस सी। 2/3 इंटू एक्स प्लस 4 की पावर 3/2, यह 4 2 जा 8 होगा और x प्लस 4 की पावर हाफ प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं और इसके अगले लेक्चर में भी हम इसी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।